अस्सलाम वालेकुम वीवर आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में बिटकॉइन के अपडेट्स के साथ हाजिर है। क्रिप्टो मार्केट के अपडेट्स के साथ हाजिर है दोस्तों। आप अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिलेगा। आप उस पर क्लिक करके हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कास्ट स्विंग ट्रेड के सिग्नल, उसके साथ मार्केट अपडेट्स और बहुत कुछ लर्निंग स्टफ जो है वो वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। वीकली लाइव सेशंस भी होते हैं, फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से, इस चैनल से जितनी भी फ्री लर्निंग करते हैं उसमें आपको जो कन्फ्यूजन्स आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, आप वो हमारे साथ डिस्कस करते हैं उन लाइव जूम सेशंस में। तो आपने अगर हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन किया हुआ है तो आपको ये सारी फ्री सर्विसेज मिल जाएंगी। ठीक है, और आपको यहाँ टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट सेक्शन में, जिस तरह आज हमने लाइव सेशन किया था, ठीक है, उसकी ये देखिए मीटिंग लिंक यहाँ पे शेयर किया गया था। मेंबर्स को पहले बता दिया गया था कि आज मीटिंग होगी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग हुई और काफ़ी अच्छी मीटिंग रही, जिसमें काफ़ी सारे न्यू मेंबर्स थे जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल से के कोर्स को कंप्लीट किया था। ठीक है, और उस उनके कुछ कन्फ्यूजन्स थी, कुछ क्वेश्चंस थे। तो उन मेंबर्स के सारे क्वेश्चंस लिए गए और उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर किए गए थे। इसके अलावा अगर दोस्तों आप काफ़ी सीख चुके हैं, इसके बावजूद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सके अब तक, आपको नहीं समझ आती कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है, आप अगर लोग चाहते हैं कि आप मुझसे मेंटोरशिप प्रोग्राम में आएँ और मुझसे सीखें लाइव, मैं डायरेक्ट आपको खुद सिखाऊं, तो उसके लिए दोस्तों ये आज अनाउंसमेंट जारी की है मैंने। ठीक है, इसमें आपको मुकम्मल A to Z बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक मैं खुद लाइव सेशंस में सिखाऊंगा। सारे टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, अपनी जो मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा हार्मोनिक पैटर्न्स की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है वो भी आपको सिखाई जाएगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हवाले से आपको गाइड किया जाएगा और उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, और इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं, इसकी फीस होगी $150, लम सम वन टाइम फी है। उसके बाद आपको हमारे फेसबुक ग्रुप की लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाएगी। लाइफ टाइम आपको यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर, जब भी आप फेसबुक पोस्ट ग्रुप में पोस्ट करेंगे, कुछ भी आपको क्वेरी होगी, कोई भी सवाल होगा, तो इंशाल्लाह उसका आंसर आपको वहाँ पे हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम अवेलेबल नहीं भी होते तो माशाल्लाह कम्युनिटी काफ़ी ग्रो हो चुकी है हमारी, वहाँ पे सीनियर मेंबर्स भी होते हैं, तो आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से आपके जो भी क्वेरीज होती है इंशाल्लाह आपको वहाँ पे उनका सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, ये लमसम फी है, $150 है। इसके बाद लाइफ टाइम जो भी इन फ्यूचर हम जो भी अपडेट्स लेके आएंगे, जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज न्यू हम लॉन्च करेंगे, लेके आएंगे, जो भी हम रिकॉर्डिंग सेशंस इसके बाद होंगे, हमारे जो बैजेस होंगे, जो ट्रेनिंग सेशंस होंगे, उन सब की वीडियोस और उन सब के अपडेट्स जो हैं वो आपको हमारे फेसबुक के प्राइवेट ग्रुप में ही मिलेंगे। तो ये वन टाइम फी है, आपने इस चांस को मिस नहीं करना। ये बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस पे है और मनी बैक गारंटी के साथ है। अगर आप इस कोर्स को बाय करते हैं और पहले 2 लेक्चर्स के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं होते हमारी सर्विसेज से, आपको सर्टिफिकेशन सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आपको लगता है कि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आपको कोर्स से कोई फ़ायदा नहीं हासिल होगा, तो ऑन दिस पार्ट आपको आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और आप इस कोर्स को लीव कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी गारंटी, इतनी बड़ी तसल्ली दुनिया में कोई ग्रुप नहीं आपको दे रहा। पाकिस्तान का ये वाहिद क्रिप्टो एंटीडॉट कम्युनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको इतनी ज़्यादा फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज पेश कर रही है और उसके साथ साथ मनी बैक गारंटी के साथ आप लोगों को पेड कोर्सेज ऑफर कर रही है। तो ये शानदार मौका है आपके पास। अगर आप ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस किए हैं, अब आपको रास्ता नहीं मिल रहा कि आपने लॉसेस की रिकवरी कैसे करनी है, तो ये आपके लिए एंटीडॉट का काम करेगा। आप ज़रूर हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करें और इस कोर्स का हिस्सा जरूर बने। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको अभी अपने रिसेंट जो हमारा अभी का बैच चल रहा है उसके हवाले से, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ फीडबैक्स हैं, वो भी आप यहाँ पे रिव्यूज़ एंड रिटर्न सेक्शन में आके हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो लर्निंग हो रही है उन लोगों की, और आप उनके देखें, आप उनके रिव्यूज़ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हम कितनी मेहनत से और कितने दिल लगा के उन लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक भाई ने कमेंट किया है, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से सर आबिद गोल गोल कर पिला रहे हैं, ना कोई इतनी मेहनत करता है और ना ही कोई इतना टाइम देता है।
ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि हमने जो फीस पे की है सर, ये आपके एक लेक्चर की फी भी नहीं बनती जितनी मेहनत आप हमारे लिए करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी स्टूडेंट्स का सेम ही इसी तरह के रिव्यूज़ एंड रिटर्न्स में आप जाके देखेंगे तो उनके फीडबैक्स होंगे। ये हमारे भाई हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, तारीफ़ की। तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। मैं अपनी जान लगाता हूँ, अपनी पूरी मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास सीखने के लिए आते हैं, प्यास लेके आते हैं, उनकी प्यास बुझाई जाए सीखने वाली, ठीक है। तो चलें बीटीसी के अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रो था, काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा चले थोड़ा सा डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में आप लोगों को आगाह कर दिया जाए, अपनी कम्युनिटी के बारे में आगाह कर दिया जाए। ये कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 महीने पहले स्टार्ट की थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप इसमें आके देखेंगे तो 765 प्लस, बल्कि 780 प्लस इसके मेंबर्स हो चुके हैं। अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम्युनिटी ग्रो हो रही है और डे बाई डे बड़ी स्पीड के साथ ग्रो हो रही है। तो आप अगर ट्रेडर हैं, आप लॉसेस कर चुके हैं, आप किसी वजह से परेशान हैं, आपको लॉसेस रिकवरी का रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये आपके लिए इंशाल्लाह एंटीडोट्स जो है ना वो साबित होगा। आप चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, चाहे क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, कुछ दुनिया की कोई भी फाइनेंशियल मार्केट आप ट्रेड करते हैं, आपको सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन इंशाल्लाह इस एक प्लेटफॉर्म से मिलेगा, ठीक है। तो बीटीसी के हवाले से अपडेट सिर्फ इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ मेंबर्स इन माय कम्युनिटी वो जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। तो इस वजह से बीटीसी सबसे मैं पहले रखूंगा, बाकी इंशाल्लाह बाद की चीज़ें जो है वो भी हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में कवर कर लें, ठीक है। चलें जी दोस्तों, बीटीसी को सबसे पहले देखते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ बीटीसी ने पिछले वीक में और इस करंट वीक में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। पिछले वीक में ये डाउन गया था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 19,600 की रीजन से इसको पकड़ लिया था, ठीक है। और ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। यहाँ पे फ्री ट्रेड सिग्नल आइडियाज़ में आप देख सकते हैं जाके, 6 जनवरी की मेरी पोस्ट थी जब बीटीसी ट्रेड हो रहा था 23,000 से ऊपर। तो मैंने उस टाइम पे आप लोगों को मना किया था कि कुछ भी बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, जब मौका आएगा तो आई विल अपडेट यू और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने अब बाइंग करनी है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने प्राइस एक्शन ड्रॉ करके भेजा हुआ था एग्जैक्टली 19,600 से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके डिस्कॉर्ड सर्वर पे 6 मार्च 2023 12 बजे मैंने ये अपडेट डाला था। बीटीसी ट्रेड हो रहा था 22,398 पे। उसके बाद मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ से हल्का सा पुल बैक आ सकता है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन जैसे ही टूटती है तो वी कैन सी डाउनवर्ड मूवमेंट इन बीटीसी प्राइस। और 19,600 से 19,200 ये एक लेवल है, यहाँ से इसमें पुल बैक आ सकता है और 25,000 की रीजन को ये अगेन चैलेंज कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ और बीटीसी ने 19,600 से ही बाउंस लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको लॉन्ग किया, हमने इसको बाय किया था यहाँ से। और ये पूरी जितनी भी अभी रैली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, क्रिप्टो एंटीडॉट कम्युनिटी ने इस पूरी रैली को बड़े अच्छे तरीके से कैश आउट किया है, ठीक है। और इससे पहले भी जो रैलीज आई थी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मतलब रैली नहीं होती बड़ी रैली जो हमसे मिस हो। बड़े अच्छे तरीके से क्रिप्टो एंटीडॉट कम्युनिटी को टाइम टू टाइम अपडेट्स मिल रहे होते हैं। तो ये कम्युनिटी आप मस्ट ज्वाइन करें। ये सिग्नल बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट था, ये अपडेट बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट था, कोई किसी से पैसे नहीं चार्ज किए गए थे, ठीक है। और उसके बाद भी आप देखें तो रिसेंट भी अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बीटीसी का सिग्नल बाद में भी दिया था फ्री कम्युनिटी के लिए। यहाँ पे ये देखें जिस तरह से हम सिग्नल अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं, और ये देखें 44% का प्रॉफिट था इस सिग्नल में, फिल के सिग्नल में, ठीक है। और इसके अलावा ये बहुत सारे सिग्नल यहाँ पे ये देखें बीटीसी के बारे में भी, करंट जो सिनेरियो है इसका भी सिग्नल ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ मैं, ठीक है। और इसके अलावा ये देखें बीटीसी का जो सिग्नल दिया था हमने 24,580 से लॉन्ग करने का, उसके बाद ये देखिए इतने कितना खूबसूरती के साथ इसने प्राइस एक्शन दिया और बीटीसी अभी 27,000 से भी ऊपर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट है, आप डिस्कॉर्ड सर्वर को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। बीटीसी पे आते हैं, अपडेट की तरफ आते हैं। सबसे पहले वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बीटीसी ने अब तक परफॉर्म किया है और इसका जो वीकली का लोअर हाई था उसको इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब वीकली क्लोजिंग का इंतजार है, अगर वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो ये एक अच्छा साइन होगा, एक हेल्दी साइन होगा मार्केट के लिए। अब नेक्स्ट वीक में एफओएमसी की मीटिंग भी है, उसके हवाले से मैं आपको कुछ थोड़ा सा फ्लैशबैक लेके जाना चाहता हूँ और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी ये जो करंट सिनेरियो है देखें, इस टाइम पे अगर आप फियर एंड ग्रीन इंडेक्स को देखें तो 64 पे है,
ठीक है, ग्रीड में है, मतलब लोग फुल इस टाइम बीटीसी पे पुलिश हो चुके हैं। और यही वो टाइम होता है जब रिटेलर्स बेचारे ट्रैप हो जाते हैं। यही वो फोमो होती है जो रिटेलर्स को तबाह बर्बाद करती है और लोगों को लॉसेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका ग्रीड की तरफ होता है तो वो टाइम प्रॉफिट बुकिंग का होता है, ना कि बाइंग का। ठीक है, मैंने तो अपनी कम्युनिटी को सख्ती से कल वाले लेक्चर में मना किया था कि वी आर नॉट बाइंग एनीथिंग। हम डे ट्रेड करेंगे, छोटे मोटे स्कैल्प करेंगे, विद स्टॉप लॉस करेंगे। मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए हम कुछ भी बाय नहीं कर रहे। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली। हमने जो इन्वेस्टमेंट प्लान दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे एक हिट हो गए। हमने अच्छे खासे प्रॉफिट्स ऑलरेडी इस बुल रन में, ये जो सॉरी बुल रन कह रहा हूँ, ये जो अभी रैली आई है इसमें बना रही है। ये देखिए 11 आवर की ट्रेड थी हमारी सैंड की। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एफटीएम का सिग्नल था, इसमें देखें 31% का प्रॉफिट जनरेट हुआ। वेट का सिग्नल था, उसमें प्रॉफिट जनरेट हुआ। ठीक है, बीटीसी ने सारे टारगेट हिट किए। ठीक है, और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा GAL, ठीक है, गैलेक्सी कॉइन का, गैलेक्सी गालबन जो भी इसका पूरा नाम है मुझे नहीं उसका पता, लेकिन GAL ये मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने ट्रेड आइडिया शेयर किया था और मैंने अपनी इस पे इन्वेस्टमेंट प्लान बताया था कि ये देखें, ये APE का था, इसने भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। और उससे पहले ये देखें आल्गो का था, इसने भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें GAL USDT माई मिड टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, ये कौन सी तारीख का है? 3/10/2023 का है। ठीक है, उसके बाद इसने 69% का प्रॉफिट जनरेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, विद इन 10 डेज। ठीक है, 10 डेज से भी कम टाइम में इसने बहुत लाजवाब प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। अब हम बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है बाय करने में, हम जस्ट इसको ऑब्जर्वर बन के ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, हम इसमें भी इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। बेशक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, मार्केट बुलरन में दाखिल होते जा रही है, बहुत शोर है, बहुत हाइप है, BTC ऑल टाइम हाई लगाने जा रहा है, ये है वो है, हम फिर भी इसमें इंटरेस्टेड इस वक्त नहीं है। हमारे इंटरेस्टेड ना होने की एक वजह मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपके सामने ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है मार्च 2022 का चार्ट। ठीक है, अभी आप करंट सिनेरियो में करंट ये देखिए, ये वीकली हाइज से हमारी ये वाले वीकली हाइज, ये वीकली हाइज और मार्केट ने इसको एलिमिनेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में FOMC की मीटिंग भी है, उसमें इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ था कि मार्केट ने यहाँ पे कितना जबरदस्त पुल बैक लिया था और ये वीकली हाइज, ये हाइज, ये हाइज, ये हाइज एलिमिनेट कर दिए थे। इनके ऊपर क्लोजिंग दे दी, डेली क्लोजिंग, और इनके ऊपर क्लोजिंग हुई मार्च 2022 में। और उसके बाद ये देखिए मार्केट में क्या मतलब हाल हुआ था मार्केट का। इस टाइम पे भी जाके अगर आप फियर एंड ग्रीन इंडेक्स को देखेंगे तो ये आपको 60+ ही मिलेगा। ठीक है, एक्सट्रीम मतलब मार्केट पे ग्रीड थी। तो ग्रीड का जो टाइम होता है, बेसिकली जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो उस टाइम पे बाइंग नहीं करते बल्कि वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ठीक है, ये रिटेलर्स का काम होता है, न्यू ट्रेडर्स का काम होता है ग्रीन कैंडल्स को देख के बाय करना। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो तो नहीं करते ऐसी रीजन को बाय, और मैं इसमें बिल्कुल भी बाइंग अभी नहीं कर रहा। ठीक है, 90% हम इस टाइम पे हमारी कम्युनिटी USDT में बैठी हुई है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉफिट बुकिंग अपनी यहाँ पे कर ली हुई है। तो यहाँ पे ये देखिए मार्च 2022 में क्या हुआ था, और यहाँ पे अभी करंट सिनेरियो में आप दोनों जो सिनेरियोस हैं इनको कंपेयर करें। ये देखिए वीकली हाइज और मार्केट वीकली हाइज के ऊपर है। यहाँ पे भी सेम सीन हुआ था, वीकली हाइज और मार्केट वीकली हाइज के ऊपर है। ठीक है, तो उसके बाद ये देखिए कितना 60% डाउन आया था। 60%, 60% डाउन आया था। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको मेजर करेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तकरीबन 63% डाउन आया था BTC। ठीक है, और खुदा ना खास्ता ये अगर हिस्ट्री रिपीट होती है, यहाँ से अगर आप इसको ड्रॉ करें तो 60% आपका 63% बनता है $10,500 पे। तो देखें BTC जो है, मैं ये नहीं दुआ कर रहा या मेरा ये नहीं दिल कर रहा कि ये 10,000 पे चला जाए, लेकिन चार्ट्स पे और हिस्टोरिकल जो डाटा है मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मतलब अभी करंट सिनेरियो ये बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप डे ट्रेड की बात करें, छोटे मोटे स्कैल्पिंग की बात करें, तो उसके हवाले से मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। मंथली के टाइम फ्रेम पे भी आप इसको एक बार अगर देखें तो मंथली के टाइम फ्रेम पे भी ये देखिए, ये बिल्कुल अपना जो है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस थी छोटी सी, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रहा है। उसके बाद ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और ये इसके सामने 31,000 की अगेन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल ये अपनी रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंच चुका है।
वीकली पे इसने बेशक जो इसका लोअर हाई था वो एलिमिनेट किया है, लेकिन है ये सारा सप्लाई जोन है इसका, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग पिन बार लगी हुई है वीकली पे, उसके बाद ये कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी मार्केट में, तो ये सारा हमारे पास इसका जो है समझ लें कि एसआर लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। जब तक इसको फ्लिप नहीं कर लेता तब तक हम इसमें फिलहाल बाइंग नहीं कर रहे, ठीक है। हम एक हेल्दी रिट्रेस का इंतजार कर रहे हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम दूसरी तरफ आते हैं, डे ट्रेड की तरफ या स्कैल्पिंग की तरफ आए, तो वहाँ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये स्लिपिज थी, ठीक है। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हम इसको नहीं कंसिडर कर रहे फिलहाल, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता तो मार्केट कभी भी हाईस को ना तोड़ती दोबारा, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका स्टिल ओके है, ये लिक्विडिटी स्वीप था, ठीक है। और स्मार्ट मनी प्ले हुई यहाँ पे, और मार्केट वापस इस हाई को एलिमिनेट कर चुकी है, इसके ऊपर डेली क्लोजिंग दे चुकी है हमको, ठीक है। और दूसरा दिन भी इसके ऊपर ही ट्रेड हो रही है मार्केट। तो अब ये एसआर लेवल था पास का, हमारे पास एक हैवी रेजिस्टेंस लेवल था जो फ्लिप हो चुका है, जो मार्केट ने एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। तो अब ये एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर सकता है, और मार्केट अगर रिट्रेस लेती है यहाँ से 25,300, 25,200 या फिर 24,000 मतलब 400 के रीजन तक, ठीक है। 25,300 से आप लगा ले इसको, ये जो रीजन है हमारे पास 25,300 था ना हमारे पास ये हाई, 25,300 से लेके 24,400, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनता है इस पे, ठीक है। एक तो ये एसआर लेवल फ्लिप हुआ था, दूसरा यहाँ पे देखिए कितनी स्ट्रांग बाइंग आई थी, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो पॉसिबली अगर यहाँ पे एक टेस्ट हमको मिलता है तो ये हमारा लॉन्ग ट्रिगर होगा, ठीक है। ये हमारा एक लॉन्ग ट्रिगर होगा, ठीक है। और हम स्टॉप लॉस किधर लगाएंगे? स्टॉप लॉस अगर तो मैं बात करूँ तो मैं स्टॉप लॉस इस लो के नीचे लगाऊंगा। ये मेरा सेफ लो है, क्यों? क्योंकि इस लो ने इस हाई को लेमिनेट किया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत अग्रेसिव बाइंग आई थी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन केस यहाँ पे मार्केट आती है तो मैं फॉलिंग नाइफ पहली बात तो कैच करने वाला हूं ही नहीं, ठीक है। मार्केट इस रीजन में आती है, ठीक है, और यहाँ से छोटा मोटा रिवर्सल करती है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर देती है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो मैं लॉन्ग ट्रिगर दबाऊंगा। उस सूरत में मैं स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर इन केस के मार्केट यहाँ से आ जाती है, शार्प इसको ब्रेक करती है, ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और इस रीजन में बाइंग करूंगा। ये वाली जो रीजन है हमारे पास 22 से 23 हजार की रीजन, ठीक है। एफएमसी की वजह से कोई अगर शॉर्ट वीक आती है तो 22 से 23 हजार के रीजन में मैं बाइंग करूंगा और स्टॉप इस लो के नीचे लगाऊंगा। यहाँ से अगर मैं बाय करूंगा तो उस सूरत में दो चीजें हो सकती है, अगर तो मुझे स्विंग प्ले करना है तो स्विंग के लिए मैं एंट्री वन यहाँ पे डालूंगा, स्टॉप इसके नीचे लगाऊंगा, इस रीजन में मार्केट आएगी तो मैं डॉलर कॉस्ट एवरेज करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे डे ट्रेड करनी है तो डे ट्रेड के लिए मैं कोशिश ये करूंगा कि इसको जो है इस रीजन में आने का इंतजार करूंगा। इस रीजन में ये एंटर होता है छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ कॉन्फ्रेंस लेके, मैं इस रीजन से लॉन्ग करूंगा, स्टॉप डे ट्रेड के हिसाब से इस लो के नीचे या जो भी यहाँ पे छोटी मोटी वीक आएगी उस वीक के नीचे स्टॉप लॉस लगा लूंगा, ठीक है। और टारगेट में इन हाइस को करूंगा और उसके बाद 29 हजार को करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सीएमई गैप की बात करें तो ये 27 हजार से लेके 28 हजार के रीजन हमारे पास, ये एक सीएमई गैप भी है यहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है। तो 28 हजार तक पॉसिबली मार्केट जा सकती है, 27,800 तक तो चली गई, ऑलमोस्ट सीएमई गैप फिल हो चुका है। लेकिन अगर एक लिक्विडिटी वीक ऊपर आती है तो इट विल बी गुड साइन, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए ना आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए मतलब बार बार मार्केट इसको चैलेंज कर रही है इस रेजिस्टेंस को। तो पॉसिबल ही कुछ स्टॉप्स काफी ज्यादा यहाँ पे बिल्ड हुए होंगे ऊपर की तरफ। अगर एक लिक्विडिटी वीक ऊपर जाती है तो ये गुड साइन होगा, उसके बाद मार्केट रिट्रेस करती है इस रीजन में, तो ये हमारा लॉन्ग ट्रिगर है, ठीक है। तो याद रखें ये डे ट्रेड और स्कैल्पिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पे हम कुछ भी अभी बाइंग नहीं कर रहे, ये सिर्फ डे ट्रेड स्कैल्पिंग वगैरह के लिए आप इसको करेंगे, ठीक है। या छोटा मोटा स्विंग अगर यहाँ से आपको मिलता है 25 हजार से दोबारा 29 हजार, 29,500 के रीजन में, तो इट विल बी गुड, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपने टाइट रखना है, और एज पर ट्रेड सेटअप आपने अपना स्टॉप लॉस टाइट रखना है, ठीक है। अगर आप इस सेटअप को ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से लॉन्ग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस इन लोज के नीचे होना चाहिए, सही होगा। और बाकी मार्च के हवाले से आपको बता दिया, पास्ट में मार्च में ऐसा ही हुआ था, मार्केट में हाइप थी काफ़ी ज़्यादा, और हर हर कोई जो है ना वो कह रहा था कि बीटीसी ऑल टाइम हाई लगा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट उसके बाद ऊपर गई ही नहीं, बहुत बड़ा क्रैश आया मार्केट में 60% का। अगेन मार्च में वही सूरत हाल क्रिएट हुई है।
तो खुदा न खास्ता अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो ये तो बहुत बुरा सिनेरियो होगा। लेकिन दुआ करते हैं कि हिस्ट्री रिपीट ना हो और इस बार बीटीसी कुछ ऐसा ना करे जैसा इसने पिछले मार्च 2022 में किया था। ठीक है, तो ये बीटीसी के हवाले से हमारा अपडेट था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पिन करें या हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हेल्प ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे गोल्ड की, तो गोल्ड ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है लास्ट वीक में। और जैसा कि मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के मेंबर्स जानते हैं कि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। 1840 से मैं इस पे इंटरेस्टेड था। 1840 से मैंने बोला हुआ था कि इसमें अगर किसी ने स्विंग प्ले करना है जब ये ऊपर ट्रेड हो रहा था, तो 1840 से 1820 ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। मैंने बताया था कि 1840 से 1820 की रीजन में आप इसके मिड टर्म के लिए या फिर आप बड़े स्विंग के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने थोड़ा सा डाउन गया, हमारे मतलब के जो डिजायर था उससे थोड़ा सा नीचे चला गया। 1807 तक चला गया। इट डजेंट रियली मैटर। ठीक है, 100% तो आपको पता है ये कुछ नहीं होता। 1803 तक ये गया, 4 तक। उसके बाद इसने वापसी की और देखे कितनी कम्प्रीहेंसिव इसने वापसी की। और स्टिल इट्स गोइंग अप। जब मार्केट्स क्लोज हुई तो ये ऊपर ही ऊपर चले जा रहा था। अब देख लिया है कि इसकी जो ओपनिंग होनी है, अभी ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है बाइंग का। अभी आप लोग फोमो में आके इसको बाय ना कीजिएगा। ठीक है, अब वेट करेंगे। ये इसके सामने रेजिस्टेंस है 2000 से लेके 2070। ये एक हैवी रेजिस्टेंस इसके सामने है। पास्ट में अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये कितनी स्ट्रॉन्ग पिन बार लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें। ये अब ये उस रेजिस्टेंस अपने एरिया में दाखिल हो चुका है और यहाँ से पॉसिबल इसमें एक हेल्दी रिट्रेस के चांसेस हैं। लेकिन अगर वीकली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं, तो ये सिंपल एक हायर हाई, हायर लो, और ये एक न्यू हायर हाई बनने जा रहा है, जो कि इन हाइस को चैलेंज कर सकता है और उसके बाद इन हाइस को तोड़ भी सकता है। क्योंकि जब बुल रन में होती है मार्केट, ये ऑलमोस्ट वीकली के टाइम फ्रेम पे बुलिश है, तो मैं इसको बुल रन ही कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, ये बुल रन में है तो पॉसिबली ये इन हाइस को तोड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें सेल करना कोई समझदारी का काम नहीं होगा। ठीक है, आप कोशिश करें कि आप इसमें जब एक बुल रन में है तो उसको आप सेल ना करें, बल्कि आप उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढा करें। तो आप इसको सिर्फ ऑब्जर्व करें, मंडे को इसको ऑब्जर्व करें इस रीजन में। 2000 के रीजन के ऊपर से अगर आपको कोई इसमें कुछ लाइक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलता है या फिर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग बेरिश साइन दिखाई देते हैं, तो एक छोटा मोटा आप इसमें हेल्दी रिट्रेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 1960 की रीजन तक भी आ सकता है आने वाले वीक में। ठीक है, क्योंकि ये एसआर लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था, जो फ्लिप हुआ है, तो पॉसिबल इसका एक रीटेस्ट आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए तो ये बुलडन में है, और बुलडन में सेल करना कुछ अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करें कि जब ये रिट्रेस पे आए तब आप इस पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढें और आप इसको बाय करें। ठीक हो गया। गोल्ड के अलावा हम आगे बात करते हैं थोड़ी सी यूएस ऑयल के हवाले से। आ, अब आप लोग कहेंगे कि जो भी स्टॉक खोल रहा है ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो इस तरह मज़ा नहीं आता। आप डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करें और डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करके टाइम और डेट स्टैम्प के साथ मेरी प्रिडिक्शंस और मेरे चार्ट्स को जाके देखें और उसके बाद फिर प्राइस एक्शन को कंपेयर करें, तो इंशाल्लाह आपको यकीन आ जाएगा कि ये बंदा बातें बातें जो कर रहा है वाकई सही कर रहा है। ठीक है, इस तरह यूट्यूब वीडियो में आपको शायद ना समझ आए, आप समझें कि ये बंदा बड़ी बड़ी छोड़ रहा है, लेकिन आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे फॉलो करके देखें, 1 से 2 महीना आपको समझ आ जाएगी। तो ये 60, ये वाला जो इसने 65 लगाया है, ये 65 ऑलरेडी प्रिडिक्टेड था। मैंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले बता दिया था कि ऑयल जो है ये नीचे जा रहा है। मैं इसको देख रहा हूँ 65 64 की रीजन में। इसने वो रीजन टेस्ट कर दी। अब स्ट्रक्चर इसका बेरिश है। यहाँ से मैंने बोला था कि ये एक पुल बैक इस रीजन का रीटेस्ट लेके नीचे आ सकता है, और ये देखिए ये ऊपर गया और नीचे दोबारा आ रहा है। तो पॉसिबली इसका स्ट्रक्चर बेरिश है, और बेरिश स्ट्रक्चर जब बना है तो ये थोड़ा सा और भी कंटिन्यू रह सकता है आने वाले 1 2 वीक। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबली हम ऑयल को बिलो 60 भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस रीजन में आके हम इस पे बेरिश नहीं रहेंगे। ठीक है, अब ये काफ़ी ड्रॉप आ चुका है इसमें, मतलब देखें आप इसको अगर, तो इस रीजन से आई प्रिडिक्टेड, मैंने प्रिडिक्ट किया था 76 से कि ये 64 65 तक जाने वाला है। उसके बाद ये छोटा सा पुल बैक आया और उसके बाद ये इवेंचुअली नीचे आ ही गया। ठीक है, अब इसको आप देखिए वीकली के टाइम फ्रेम पे, तो वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें स्ट्रक्चर इसका जो है वो ऑलरेडी बेरिश है।
ठीक है। और मेरी स्ट्रक्चर में सिंपल ये इसके पुल बैक्स लेवल बनते हैं। 62 हमारे पास एक अच्छा लेवल है, उसके बाद 58 हमारे पास एक अच्छा लेवल है, और 55 इसके बाद हमारे पास एक अच्छा लेवल है। अभी ये फ्री फॉल में है, वीकली के टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे उसमें भी फ्री फॉल पे है। तो आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इसको देखें नेक्स्ट वीक में प्राइस एक्शन किस तरह से परफॉर्म होता है। अभी ये देखिए मिड में है बिल्कुल, ना ये रेजिस्टेंस पे है ना ये सपोर्ट पे है, मिड में है। तो यहाँ पे 50-50 कॉल है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस की तरफ पुल बैक भी ले सकता है और इस सपोर्ट को भी टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेवल की तरफ आता है नीचे, ठीक है, इस रीजन में आता है, तो हमने इस पे कॉन्फ्रेंसेस लेने हैं कोई अच्छे तरीके से। जब हमें कोई बुलिश कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे मिलते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं, और उसके बाद स्ट्रक्चर को देखेंगे, और हमें यहाँ पे कुछ बुलिश साइन दिखाई देते हैं, तो हम इस लो के नीचे स्टॉप लगा के ये स्विंग प्ले करने की कोशिश करेंगे। 70s को टारगेट करेंगे, 72 को टारगेट करेंगे। लेकिन वो जब ये यहाँ से रिवर्सल शो करेगा उस टाइम पे, ठीक हो गया। अब इसके अलावा डॉलर इंडेक्स की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स को अगर देखा जाए यहाँ पे, तो डॉलर इंडेक्स बेरिश फेस में था ऑलरेडी। इसने जस्ट वीकली के टाइम फ्रेम पे आप इसको अगर देखें यहाँ पे, तो ये देखें हायर हाई हायर लो हायर हाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर, लोअर हाई ले रहा है सिंपल, ये एक पुल बैक है लोअर हाई के बाद, अगेन इसने रिजेक्शन शो कर दिया है। तो पॉसिबली ये लोज इसके सेफ नहीं है, ये लोज टूट जाएंगे, ठीक है। ये जो 100 वाले लोज हैं ये टूट जाएंगे। और इसके बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कॉर्ड सर्वर पे ही आपको मेरी मिलेगी प्रिडिक्शन, और सब कुछ मिलेगा। जब ये 111 पे था, तो आई वॉज प्रेडिक्टेड दैट कि ये आने वाले कुछ टाइम में आपको 100 की टेरिटरी में मिलेगा। तो अल्लाह के फजलो करम से 111 से मेरी प्रिडिक्शन थी, इसने सीधा 100 को हिट किया। ठीक है, उसके बाद इसमें पुल बैक आया। मैंने 101 बोला था, लेकिन ये 101 से थोड़ा नीचे चला गया, मतलब 100 101 के हवाले से मैंने अपडेट दिया था। तो वो भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह प्रिडिक्शन टाइम डेट स्टैम्प के साथ डिस्कॉर्ड सर्वर पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अब पुल बैक ले रहा है, अब पुल बैक के बाद पॉसिबली ये लोज हमारे सेफ नहीं है। इसके बाद न्यू लो आ सकता है, ये 99 को भी टच कर सकता है, 98 को भी टच कर सकता है, और पॉसिबली 96 97 के रीजन तक ये इजीली यहाँ से जा सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में, ठीक है। तो इस पे आपने नज़र बना के रखनी है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। जो आपकी फॉरेक्स के पेयर्स हैं उन पे, और बाकी जो आपके स्टॉक्स और कम्युनिटीज वगैरह हैं उन पे भी इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ओवरऑल एक जो है सारी फाइनेंशियल मार्केट्स का एक अपडेट था, मिक्स अपडेट था। क्रिप्टो को भी हमने अपडेट कर लिया, फॉरेक्स को भी हमने कवर कर लिया डॉलर इंडेक्स की शक्ल में, गोल्ड को भी हमने देख लिया, ऑयल को भी हमने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी मार्केट ट्रेड करते हैं, आपको किसी भी मार्केट के हवाले से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करके वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट हमसे रिक्वेस्ट करके यहाँ पे आप उसके एनालिसिस वगैरह हमसे डिमांड कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको वो एनालिसिस वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और आने वाले 1-2 वीक्स में आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करेंगे, और अपना जो है इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना रिस्क मैनेजमेंट वगैरह जो है उसको मैनेज करेंगे। याद रखें हम किसी के फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, ठीक है। हम जो चार्ट्स पे देख रहा होते हैं हम उसी को चीज़ को आपके सामने रखते हैं। अब उसके बाद फाइनेंशियल डिसीजन लेना आपका अपनी मर्जी होती है। आप चाहे हमें फॉलो करें ना करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ना हम आपके प्रॉफिट में हिस्सेदार हैं, ना हम आपके लॉस के जिम्मेदार हैं। तो एज अ एनालिस्ट जो कुछ चीज़ें नज़र आती हैं हम चार्ट्स पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इनशाला आई होप सो आप के लिए ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियो जो है ना वो यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त, टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।